तरफ तो सीएम योगी ने बांग्लादेश के हिंदुओं को जगाने का काम किया और उसका असर भी हुआ। बांग्लादेश में हिंदुओं ने अपने खिलाफ हो रहे अत्याचार पर आवाज उठाई, सड़कों पर उतरकर विरोध दर्ज कराया। बांग्लादेश सरकार को भी झुकना पड़ा, हिंदुओं से माफी मांगी और सुरक्षा का वादा भी कर दिया। लेकिन भारत में ही बैठे कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी आंखें शायद अभी खुली हैं। अब सवाल ये है कि आखिर इतने दिनों से जब वहाँ हिंसा और अत्याचार की खबरें देखने को मिल रही थी, तब ये नेता कहाँ थे? लेकिन अब उनकी इस प्रतिक्रिया पर सोशल मीडिया पर जनता ने बवाल काट दिया। क्या कुछ कहा, दिखाएंगे आपको पूरी खबर। लेकिन उससे पहले देखिए कि बांग्लादेश मुद्दे पर किसने खोली जुबान और फिर बताएंगे जनता ने उनका क्या हल किया। दरअसल बांग्लादेश में प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफा देने और पड़ोसी देश भारत में अस्थायी शरण लेने के बावजूद हिंसा खत्म होने का नाम नहीं ले रही। भारत बांग्लादेश के बॉर्डर पर स्थित मेहरपुर में इस्कॉन मंदिर पर हमला किया गया, भगवत गीता को जला दिया गया, भीड़ ने मंदिर में लूटपाट और आगजनी भी की। बांग्लादेश के कई हिस्से में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हमले की खबरें आ रही हैं। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने भी अब मान लिया है कि हिंदुओं की हम हिफाजत नहीं कर पाए और अब उन्हें पूरी सुरक्षा दी जाएगी। फिलहाल ऐसा कब होगा ये तो देखने वाली बात है, क्योंकि अभी भी बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार थमने का नाम नहीं ले रहे। लेकिन इन सब के बीच सपा मुखिया अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर बांग्लादेश हिंसा का विरोध जताया है और इस विरोध जताने का तरीका सोशल मीडिया यूजर्स को पसंद नहीं आया। दरअसल अपने एक्स अकाउंट पर अखिलेश यादव ने लिखा है, कोई भी समुदाय, चाहे वो बांग्लादेश का अलग नजरिए वाला बहुसंख्यक हो या हिंदू, सिख, बौद्ध या कोई अन्य धर्म पंथ मान्यता मानने वाला अल्पसंख्यक, कोई भी हिंसा का शिकार नहीं होना चाहिए। भारत सरकार द्वारा इस मामले को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकार की रक्षा के रूप में सख्ती से उठाया जाना चाहिए। ये हमारी प्रतिरक्षा और आंतरिक सुरक्षा का भी अति संवेदनशील विषय है। इससे पहले किए गए एक अन्य पोस्ट में सपा मुखिया ने एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया था जिसमें काफी बातें लिखी थी, लेकिन बांग्लादेश का जिक्र तक नहीं किया। गौर करने वाली बात यह है कि पूरी दुनिया बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार पर साफ साफ बोल रही है। यूएन तक हिंदुओं के अत्याचार पर अपना मुंह खोल रहा है, तो वहीं अखिलेश यादव के इस ट्वीट में हिंदुओं पर अत्याचार पर एक भी शब्द नहीं। अब अखिलेश यादव के इस ट्वीट पर लोग क्या बोल रहे हैं जरा देख लीजिए। एक ट्विटर यूजर ने लिखा, सीधे सीधे बांग्लादेशी हिंदू के लिए बोलने में प्रॉब्लम है, मुसलमानों के लिए तो आप चीख चीख के बोलते हैं। अभय प्रताप सिंह नाम के यूजर ने लिखा, कोई भी अभी भी अखिलेश जी खुलकर नहीं लिख पा रहे हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, समझ नहीं आता कि इतनी क्या मजबूरी है। एक और ट्विटर यूजर ने लिखा, अखिलेश जी आपने सीधे सीधे मुसलमान क्यों नहीं लिखा, इसकी जगह पर बांग्लादेश का अलग नजरिए वाला बहुसंख्यक हो, जबकि आपने बाकी सब हिंदू, सिख, बौद्ध या कोई अन्य धर्म पंथ मान्यता मानने वाला अल्पसंख्यक सीधे सीधे लिखा। डर लगता है कि कहीं मुसलमान आपसे रूठ न जाएं। अगले यूजर ने लिखा, बांग्लादेशी हिंदू बोलते तो भी वोट बैंक कमजोर नहीं होता, लोग समझदार हैं, आपके वोटर को भी पता है सच्चाई वहाँ की। प्रोफेसर सरिता सिद्ध लिखती हैं, कोई भी समुदाय कहने की क्या जरूरत पड़ने लगी, सीधे सीधे हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है उसके बारे में बोलो। तुष्टीकरण बांग्लादेशी कट्टरपंथियों की लड़ाई शेख हसीना सरकार से थी, तो बांग्लादेशी कट्टरपंथियों ने बांग्लादेशी हिंदुओं को क्यों टारगेट किया, क्यों अटैक किया, बता सकते हो? सुभाष नाम के यूजर ने लिखा, अगर हिंदुओं की रक्षा की बात कर दी तो मुस्लिम वोट बैंक नाराज हो जाएगा, ये कौन सी राजनीति है, तुम अन्याय के खिलाफ न्याय की बात नहीं कर सकते। रोहिताश यादव लिखते हैं, बहुत दिनों बाद नींद खुली, जब सब कुछ हो गया तब जाकर समझ में आया कि हमको क्या ट्वीट करना है। अब तो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के मुख्य सलाहकार ने भी आकर माफी मांग ली और ये स्वीकार कर लिया कि हाँ, हिंदुओं का नरसंहार हुआ है, मंदिर तोड़े गए हैं, लेकिन आपको शायद अभी भी नजर नहीं आ रहा। तो आपने देखा कि सोशल मीडिया पर जनता ने अखिलेश यादव को खूब आईना दिखाया और बता दिया कि बांग्लादेशी हिंदुओं का नाम लेने से क्या आपका वोट बैंक नाराज हो जाएगा। तो आप भी इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।